ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, क्षर अक्षरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान वो परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, एक छोटी सी बालकी हो, जिससे उनके अंदर कोई विचार नहीं है, वो अच्छी और बुरी दो ही नहीं जानते हैं। जैसे वो दूध पी के, हाँ भूख लगता है, जब दूध पीता है भूख लगता है, तब रोता है, जब दूध पीता है मस्त हो जाता है, मस्त खेलते रहता है। उनकी इतनी तक ज्ञान नहीं है, ये क्या है, ये रस्सी है, ये सांप है, ये रस्सी है, ये सांप है, इतनी तक इसे ज्ञात नहीं है। और ज्ञात ना होने के कारण है, जो ईश्वर की परमात्मा की जो दर्शन किया वो साक्षात्कार पुरुष की भी गति भी यही होता है। जैसे बालक की तरह, जैसे बालक हो जाता है, ऐसे ये साधन जन्मों जन्मों के कारण साधन किया हुआ रहता है। साधन करने के बाद इसके अंदर विषय किंचित मात्र भी नहीं बचते। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ऐसा एकदम निर्विचार निर्विकार हो जाता है। और वो मूर्ति भी छोटा बच्चा ऐसी हो जाता है, मस्त, कुछ मिले और ना मिले, और मिलने के बाद भी ना प्रसन्न हो जाता है, ना मिलने के बाद ना अप्रसन्न हो जाता है, और वो मिले और ना मिले बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहता है। क्यों है? जो ईश्वर साक्षात्कार पुरुष है, उनकी भोजन आनंद ही मिलता है। कभी इनने जन्मों जन्म से आनंद को देखा नहीं, उसको आनंद को जाना नहीं, और ये आनंद वो जानता है, पूर्ण स्मृति आ जाता है, मेरे जन्म हुआ। जैसा हमने बच्चे को सिखाता है, तू हिंदू हो, तू मुसलमान हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, और तुम राजा हो, तुम सिपाही हो, तुम साधु हो, ऐसा उनको हम सिखाया जाता है। और हम जैसे रहता है, छोटा बच्ची को सिखाना पड़ता है, नहीं सिखाए तो वो उसे कौन बताता है, ये तेरे माता पिता कोई नहीं बताते। ऐसा साधक भी ऐसा हो जाए, छोटे बच्ची तरह हो जाए, हो जाने के बाद तो स्वयं ही ईश्वर के स्वरूप हो जाता है। जैसे बच्चे हंसते रहता, खेलते रहता, मग्न रहता है, मस्त रहता है, ऐसे साक्षात्कार पुरुष के भी यही गति होता है। इसीलिए तुम भी जैसा बच्चे होता है ऐसा तुम भी ऐसे हो जाओ। महाराज हम तो विवाहित हैं, और मैं कैसा हो सकता है, निर्णय तो कर लो। मैं भी ईश्वर पाना चाह रहा हूँ, मैं भी परमात्मा को देखना चाह रहा हूँ, मैं भी अपने स्वयं को जानना चाह रहा हूँ, मैं भी अपने सत्य को जानना चाह रहा हूँ। हाँ, कोई सत्य कोई अलग नहीं है, ईश्वर कोई अलग नहीं है, परमात्मा कोई अलग नहीं है। हाँ, वो तेरे अंदर ही है, तेरे अंदर अनुभव के बाद ही तुमकी प्रतीत होगी। जो बाहर भी बेकार है वो मेरे अंदर भी है, जो भीतर भी बेकार है वो मेरे बाहर भी है, जब भी प्रतीत होगी। तुम बिना अंदर जाके ना, बिना अंदर तुम प्रवेश करे ना, कभी तुम कह ही नहीं सकते बाहर भी परमात्मा है। और ये सब बेकार है, मूर्तियों में भी है, पत्थरों में है, वृक्षों में है, जैसे तुम कह ही नहीं सकते। कह सकता है, अनुमान लगा सकता है। कहाँ लगा सकता है? अनुमान। कैसे अनुमान लगा सकता है? शास्त्र में लिखा सही होगी, किसी महात्मा ने बताया सही होगी, लेकिन तुमने तो देखा नहीं है, तुमने तो अनुभव किया नहीं है। अरे कैसा हो सकता है? तुम स्वयं ही जाना होगी है, स्वयं ही तुम उधर तक पहुंचना होगी, स्वयं ही तुम। जैसा हमने भोजन परसवा दिया, भोजन तुमने खाया, स्वादिष्ट तुम्हें ही जाना होगी, स्वादिष्ट तुमकी पता होगी, इसमें नमक कितनी है और मिर्ची कितनी है, कितनी स्वादिष्ट है, और तुम्हें ही भोजन में संतुष्ट तू ही होगी। और मैं खाने से तुम संतुष्ट होना नहीं हो, वो तो खाने की बात है, आप भोजन कर लो, मैंने खाने के बराबर। ऐसे कहने से और खाने से ये नहीं हुआ। ऐसे ये भी ईश्वर प्राप्ति भी ऐसी है, किसी ने महात्मा दर्शन किया हो साक्षात्कार, वो उन्हीं की हुआ, फिर तुम्हारे क्या हुआ? उन्होंने दर्शन किया, आज साधन किया, अभी से शुरू कर दिया, अभी शुरू कर, इसी जन्म में, इसी वक्त, इसी शरीर छूटने के पहले इन्हें साक्षात्कार कर लिया। तूने क्या किया? तूने 20 साल 60 साल जीवन में 20 साल सोते रहा,
और 20 साल अपने रोटी जुगाड़ी करते रहा और 20 साल शादी ब्याह करके बाल बच्चे पालते रहा, तुम्हारा ऐसे 60 साल हो गए, तुम परमात्मा के लिए एक क्षण भी तुम समय नहीं निकाला, फिर तुम साधन कैसे करेगी? साधन ना करने के कारण तुम दुखी होती ही रहेगी। दुखी होना ही है। प्रत्येक मनुष्य जब तक ईश्वर दर्शन करे ना, जब तक ये आना जाना बने रहेगी, आना जाने के लिए तुम मुक्त होना चाह रहा हो, तुम अपने स्वयं की जानना होगी, स्वयं को परिचय कराना होगी, स्वयं को जानना होगी। जानने के बाद ही तुम आवागमन से जो गर्भ की जो पीड़ा से तभी तुम छूट पाएगी, गर्भ पीड़ा की छूट पाएगी। तुमसे ऐसे तुम भी ऐसे छोटे बालक ऐसे आस्त और मस्त रह जा। इसके उदाहरणार्थ बताता है दत्तात्रेय महाराज अवधूत गीता में बताता है, इनने 24 गुरु बनाया। कितने गुरु बनाया? किसी ने व्यक्ति को नहीं बनाया। इनने बताता है जो जो चीज़ों में मेरे को गुण मिला वो गुण से हमने उसको गुरु बनाया। जो रास्ता में जा रहा है मेरे को राह दिखाया, मैं उनके भी गुरु बनाया और उनने मेरे को रास्ता दिखाया। और जो धरती है, धरती मेरे को इसके अंदर स्थायी स्थिरता और नाराज कभी नहीं होते हैं। और ये माँ की स्वरूप है, हम पाँव भी रखो और धरती में थूक भी दो, धरती कभी नाराज नहीं होते। ऐसा साक्षात्कार पुरुष की यही गति है। उनके ऊपर कोई नाराज भी हो जाए और नाराज भी होने के बाद भी वो कभी नाराज नहीं होते। तुम फूको और उसके ऊपर चलो, कभी नाराज नहीं होते। ऐसे सहनशील तुम्हारे अंदर हो जाए, हाँ तेरे लिए परमात्मा दूर नहीं है। इसके उदाहरण है ऋषिकेश में गंगा किनारे मस्तराम बाबा जी हुआ, राम झूला लक्ष्मण झूला के बीच में मस्तराम बाबा जी हुआ। मस्तराम बाबा जी एक दिन गंगा किनारे भ्रमण करते हुए चली रही थी गंगा जी में नहाने के लिए। एक ऊपर छत के ऊपर से कोई एक महिला ही समझ लो कूड़ा कचड़ा की बाल्टी ऊपर से नीचे गिरा दी। उसी समय बाबा जी पहुँचते रहा, बाबा जी के ऊपर गिर गए। फिर वो माता राम को भय हो गए। भय होने के बाद तत्काल आ गए। आने के बाद तो स्वामी जी हमसे गलती हो गई है, मैं अनजाने में गिर गए हैं, मैं एकदम देख नहीं पाए, उधर से मैं जैसे कूड़ा गिराया आपके ऊपर गिर गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। जब वो बाबा जी बताता है कूड़ा के ऊपर कूड़ा तो गिरता ही है, कूड़ा के ऊपर कूड़े ही गिरता है। वो तन्ना थोड़ी से भी नाराज नहीं हुआ और नाराज नहीं हुआ। इन्हें बताता है ये कूड़ा है, ये शरीर है, कूड़ा के रूप ही है, माने कचड़ा के रूप ही है, कचड़ा के ऊपर कचड़ा तो गिरेगी। ऐसा करके निम्रता से बाबा जी आगे निकल गए। महात्मा ऐसा होता है, निम्रता होता है, धीरज होता है और धीरजशाली होता है, निम्रत होता है और उसको वाणी भी ऐसे निकलता है मधुर। वो पहले तैयारी नहीं करते, जो तत्काल वाणी निकलता है वही वाणी बन जाता है, वही वेद बन जाता है, वही शास्त्र बन जाता है। जो तुम शास्त्र में जो पढ़ रहा है, जो महापुरुष साक्षात्कार के बाद तदनंतर लौट के जो वापस आया है, उनकी अनुभव की वाणी है ये। अब तुम खोज रहे कोई मुफ्त में मिल जाए, परिश्रम करना ना पड़े। किसी ने कर लिया हो, यात्रा कर ली हो, उनने किया, तुम्हारे कुछ नहीं हुआ। किसी ने तपस्या भी किया हो, उनने किया, तुम्हारे कुछ नहीं हुआ। हाँ, किसी ने उपवास भी करके जाना हो, हाँ, और उनने किया, तुमने तो करना नहीं हुआ। तुम सोचो मुफ्त में मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। अष्टोकर गीता में बता रहे राजा जनक कुछ मत करो, विषय को विष समझ के तुम त्याग कर दो, तुम मुक्त हो जाएगी। तुम समझ रहे हैं कुछ ना करना पड़े ऐसी हो जाएगी, नहीं, इनने करके छोड़ा है, करके फिर ये करने के बाद ही छोड़ा है। करने से कुछ नहीं मिलते है, नहीं तभी प्रतीत हुआ है। तुमने बहुत जल्दीबाजी किया, करने के पहले तुमने सोच लिया और कुछ ना करना पड़ता है, तुम्हारे रास्ता परमात्मा के द्वार के रास्ता बंद हो जाएगी। इतनी शास्त्रों में बताया है, तुम भी वो राह पर जाओ, रास्ता पे जाओ, इतने गुरु लोग बताओ रास्ता पे पहुँचो, वो जाके अनुभव करो, अनुभव करने के बाद तभी तय पर पहुँचो। ये सही है, ये गलत है, ये सत्य है, वो असत्य है, तभी तुम निर्णय करो। अन्यथा तुम्हारी रास्ता बंदी रहेगी। और तुम मान के मत बैठो, जानने की कोशिश करो, जान के मार्ग में चलो। चलने के बाद एक न एक दिन तुम भी, तेरे अंदर भी दिया चेतना में देर नहीं है। और दिया जिसके अंदर दिया चेता वो स्वयं में तुम्हारे पास पहुँच ही जाएगी, स्वयं में पहुँच ही जाएगी। ओम श्री परमात्मने नमः।